आज टाटिया यूनिवर्सिटी कैंपस स्थित फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी में होम्योपैथी अप्रोच इन हार्ट फेलियर विषय पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार को नागपुर से आए डॉक्टर आदिल चिमथनवाला ने संबोधित किया। सेमिनार की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। सेमिनार की शुरुआत में डॉक्टर रुचि विश्वास द्वारा डॉक्टर आदिल का परिचय दिया गया और एकेडमिक और रिसर्च डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर चरणजीत सिंह और उप प्राचार्य डॉक्टर पी.के. चक्रवर्ती द्वारा पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर आदिल चिमथनवाला ने हार्ट फेलियर के मुख्य कारणों, लक्षणों तथा इससे बचाव और उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान होम्योपैथिक उपचार द्वारा इसके निदान के बारे में भी बताया गया। सेमिनार के दौरान उन्होंने हार्ट फेलियर के केस स्टडीज को प्रमाण के साथ विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ उन्होंने खान-पान तथा जीवन शैली में बदलाव के बारे में भी चर्चा की और विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान भी किया। जी, यहाँ टाटा यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर राजस्थान में मैं आया हूँ। मैं नागपुर से हूँ और मैं पिछले 27 साल से होम्योपैथी हार्ट के रोगियों के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस रहा है। इतने सारे स्टूडेंट्स और यहाँ का मैनेजमेंट इतना उत्साहित था क्योंकि होम्योपैथी हम लोग नागपुर जैसे शहर में हम लोग कर रहे हैं, तो हम वही चाहते हैं कि राजस्थान में भी यही सिचुएशन होम्योपैथी के साथ हो, हार्ट के पेशेंट होम्योपैथी लेने लगे एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी। सर, हार्ट डिजीज के पेशेंट्स की आजकल जो पेशेंट है वो काफी बढ़ने लगे हैं। जी, क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, पहले से जो हमारे यहाँ इंडिया अनफॉर्चुनेटली में बीपी और शुगर के तो वर्ल्ड कैपिटल है, नहीं बहुत सारे पेशेंट्स हैं ही। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी कोविड के बाद से बहुत सारे नए पेशेंट आ चुके हैं हार्ट के, क्योंकि कोविड के अंदर ब्लड क्लॉट्स बहुत हो जाते हैं, तो स्ट्रोक या हार्ट के पेशेंट के इसके अंदर होम्योपैथी कितनी कारगर है, हम लोग ये ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं वहाँ पर और उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो एक एक हार्ट का पेशेंट आज इतनी सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके बाद भी सफरिंग तो चालू ही है। एंजियोप्लास्टी भी करा लिया, बाईपास भी करा लिया, कुछ 2-4 महीने बाद वो 2-4 साल बाद भी फिर वो वापस ब्लॉकेज हो जाता है। ऐसे पेशेंट करे तो क्या करें? अगर होम्योपैथी का अगर हम सपोर्ट दे सके साथ में, तो एक बहुत बड़ा योगदान हो जाता है पेशेंट के लिए। नहीं, सेकेंड, होम्योपैथी काफी सस्ती होती है तो खर्चा भी कम होता है और इफेक्टिव भी है। सर, पब्लिक मेंटेलिटी ये बनी हुई है कि एलोपैथी के कंपैरिजन होम्योपैथी के जो रिजल्ट्स हैं वो धीरे धीरे आते हैं, काफी देर में आते हैं। क्या कहेंगे सर? ये बिल्कुल मिथ्या है। सबसे पहले तो होम्योपैथी भारत में जो आई थी वो था महाराजा रंजीत सिंह को डायरिया हो गया था और उसको कम करने के लिए 1-2 दिन के लिए मैं होम्योपैथी से ठीक हो गया। तब से होम्योपैथी भारत में बाकी है। तो ये आई थी एक एक्यूट डिजीज के लिए और आज इतने साल से हम लोग होम्योपैथी दे रहे हैं, इवन आईसीयू के पेशेंट में देते हैं, ये देते हैं। तो अगर फास्ट काम नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ये बहुत फास्ट काम करती है और काम करके इफेक्टिव हम सिर्फ फिजिकली पेशेंट को नहीं कि मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ में हम इन्वेस्टिगेशन यानी एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी भी आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बन चुका है।